हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक लेंज लॉ। तो लेंज लॉ स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा फैराडे लॉ के बारे में बात करते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्या बताया था? फैराडे ने दो लॉ दिए थे। क्या क्या लॉ थे? फर्स्ट लॉ बताया था कि भाई जब इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जनरेट होगा कब? जब उसके अंदर हम क्या करेंगे? फ्लक्स चेंज करेंगे। ये बताया था, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और वो जब तक जनरेट होता रहेगा जब तक हम कंटिन्यूस फ्लक्स चेंज करते रहेंगे तो ही जनरेट होगा। ठीक है। सेकंड लॉ था कि भाई किस रेट से तुम फ्लक्स चेंज कर रहे हो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हमने बताया कि चेंज इन फ्लक्स कर दिया, E की वैल्यू -d∅dt होगी, E इज इक्वल टू -d∅dt। जो ये नेगेटिव साइन आया था ये नेगेटिव साइन ही लेंज ने दिया था। ठीक है। ये बताता है कि भाई ठीक है जनरेट तो हुआ लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है। उसने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगा किसका? चेंज इन फ्लक्स का। ठीक है। चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा? अपोज करेगा। अब देखिए कि भाई लेंज लॉ क्या क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, कि भाई माइनस साइन जो बताया था, मैंने बताया अभी, माइनस साइन है वो क्या करेगा? ये इंडिकेट करता है कि फ्लक्स का चेंज का हमेशा अपोज करता है, हमेशा अपोज करता है। अब सुनिए, लेंज ने बताया कि जिसकी वजह से ये आया है उसी का ही अपोज करेगा। कि भाई ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया है ना, ये किसकी वजह से आया? चेंज इन फ्लक्स की वजह से आया, उसी का ही ये अपोज करेगा जिसकी वजह से ये पैदा हुआ था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजेस इन विच कॉल्ड इट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन। आगे भाई उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये आया था। ठीक है। मतलब चेंज इन फ्लक्स की वजह से आया, फिर बाद में उसी का ही क्या करने लग गया? ये अपोज करने लग गया। अब कैसे करता है देखो ध्यान से सुनिए इधर। अब देखते हैं इसको। ये लिया हमने एक कॉइल ले ली। ठीक है। सिंगल कॉइल ले, सिंगल टर्न कॉइल ले ली, और ये ले लिया एक बार मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है। हमें पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी इसके अंदर, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे इसमें इधर हो जाएंगे ऐसे। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब देखो ये बार मैग्नेट शुरुआत में तो रेस्ट में, हमने धीरे धीरे इसको मूव करवाया। जैसे ही ये मूव करेगा इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स चेंज हुआ। देखो ध्यान से सुनना, फ्लक्स का अपोज नहीं करेगा, फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। ठीक है। फ्लक्स का अपोज नहीं करेगा कि भाई ठीक है ये यहाँ पे है कि उसमें लगातार कंटिन्यूस ट्रांस उसने पास हो रहा है तो फ्लक्स तो है, फ्लक्स का अपोज नहीं करेगा, फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। ये भाई चाहे चेंज कैसे भी हो उसका चेंज का हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। इधर इसको मूव करवाया नॉर्थ पोल को, तो नॉर्थ पोल को मूव करवाया तो इसके अंदर ठीक है करंट आएगा क्योंकि फ्लक्स तो चेंज हो गया। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यही तो लेंज ने बताया था कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर करंट आया, अब इसका अपोज कैसे करेगा? ये नॉर्थ पोल है, अब नॉर्थ पोल का अपोज कैसे करेगा? ये अगर नॉर्थ पोल बन जाए तो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ जल्दी से। नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन गया? इसमें करंट क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब नॉर्थ पोल के पास जाएगा तो क्या हुआ? ये खुद नॉर्थ पोल बन गया। इंड्यूस्ड आया तो सही, लेकिन अब देखो नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट इसके पास गया, ये नॉर्थ पोल है, तो इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज जो फ्रंट फेस है ना वो किसकी तरफ बिहेव करने लग जाएगा?
एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये बार मैग्नेट को तुमने मूव करवाया जब तो ये करंट आया, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट आया वो करंट इसी का अपोज कर रहा है, इसी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा देखो, अपोज कर। अब की बार क्या किया जाए, ये बार मैग्नेट ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इसमें फिर से वो होगा। अभी तो पहले मैग्नेट से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अंदर दूसरे बताएंगे कि भाई फ्लक्स कैसे कैसे, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, अब बार मैग्नेट को हम इधर, पहले तो इधर लेके जा रहे थे, अब की बार मोशन क्या है, मोशन इधर है बार मैग्नेट। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर देखो, पहले फ्लक्स इंक्रीजिंग था, फ्लक्स इंक्रीजिंग, इस कोइल के अंदर फ्लक्स क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब की बार फ्लक्स क्या हुआ है, डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले तो बढ़ रही थी इसके अंदर, अब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब क्या हो गया, इसका फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं है? फ्लक्स डिक्रीजिंग हुआ। अब मेरी बात सुनो, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो अपोज कैसे करेगा, अपोज कैसे करे, अपोज इस तरीके से करेगी भाई। अब देखो फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें करंट तो जनरेट होना है, लेकिन करंट जनरेट हो गया तो अब की बार, पहले तो देखो ये नॉर्थ पोल बन गया था, अब लेकिन ये दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल बन जाए, तो क्या करेगा, एक दूसरे दूर जाने का अपोज करेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दूर नहीं जाने देगा। इस तरीके से करंट आ गया, साउथ पोल बन गए। ये करंट की डायरेक्शन क्या आ गई, इसमें इसमें करंट की डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। अब देखो दोनों टाइम इसने क्या किया, अपोज किया कि नहीं किया, दोनों टाइम देखो, पास आया तो पास नहीं आने दिया, दूर जाए तो दूर भी नहीं जाने दिया। इसका मतलब हमेशा जो भी तुम चेंज करोगे फ्लक्स के अंदर, उस चेंज का अपोज करेगा। यही डायरेक्शन लेंज ने दी थी। ठीक है, यही डायरेक्शन लेंज ने दी थी। फिर से बता रहा हूं, लेंज ने यह बताया कि भाई जो तुम फ्लक्स चेंज करोगे, जिसकी वजह से फैराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया था इसने डायरेक्शन, आगे उन्होंने बताया था कि ठीक है करंट जनरेट हुआ, लेकिन उसमें क्या होगा, जो तुम चेंज करोगे उसका ही क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, एक तो बार मैग्नेट से तो हमने इस तरीके से समझ लिया। इससे एक चीज और समझ में आई अब हमें, क्या कि भाई देखो फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, देखो फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो एक बात सुनो, ये इसका अगर मैं देखूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की बी की डायरेक्शन क्या है, ये है कि नहीं, इधर देखूं मैं तो इधर बी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये तो बी मैग्नेट की वजह से आया कि नहीं है, ये कौन सा मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहां पे देखो फ्लक्स इंक्रीजिंग था तो इसमें डायरेक्शन क्या आई, अगर इस कोइल का ये वाला पोल नॉर्थ पोल बन गया तो हमें पता है डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब इसका इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, बी इंड्यूस्ड आएगा कि नहीं आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इधर आया। मतलब इससे एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जब फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, जब फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लेना इस बात को, फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुनो, कि जब भी कोई भी फ्लक्स, कहीं पे भी फ्लक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हमेशा अपोजिट होगा, उसके क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा। दूसरी बात, अब की बार देखो फ्लक्स डिक्रीजिंग हुआ, फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। अब फ्लक्स डिक्रीजिंग हुआ तो क्या, देखो ध्यान से, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या थी इसकी, यही है भाई,
ये तो चाहिए इधर जाए, चाहिए इधर जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहनी है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है। अब देखो लेकिन ये साउथ पोल बन गया तो साउथ पोल से, अब देखो साउथ पोल है तो ये वाला पोल क्या होगा इधर नॉर्थ। अरे देखो ऐसे कोई लेते, ये पोल साउथ है तो ये पोल क्या होगा, पक्की बात है नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ से इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई कि नहीं। अब देखो बी और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। मतलब अगर फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग हो, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसको सपोर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बराबर ही होगी, सेम डायरेक्शन होगी दोनों की। समझ में आएगी नहीं। यहां पे देखो अपोजिट थी डायरेक्शन मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, और यहां पे क्या थी, साथ है। मतलब अगर मैग्नेटिक जो फ्लक्स चेंज हुआ, इंक्रीजिंग हुआ अपोजिट हो गया, डिक्रीजिंग हुआ तो इसी को सपोर्ट करने लग गया, डिक्रीजिंग हुआ तो इसको क्या करने लग गया, सपोर्ट करने लग गया। समझ में आएगी नहीं है। तो ये क्या है, लेंज लॉ के हमने क्या बताया कि डायरेक्शन किस किस तरीके से इसकी डायरेक्शन आएगी जब फ्लक्स चेंज करेंगे तो। ठीक है, अब सुनो, पहले इसके क्वेश्चन कुछ करने से पहले हम इसका करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लेंज लॉ का। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होगा, तो ये देखो ध्यान से, ये चीज जरूर देख लेना भाई। इसका फ्लक्स है वो फ्लक्स फाई इजिकल टू बी ए कोस थीटा होता है। अब इसमें एरिया इंक्रीज कर दिया तो भी फ्लक्स इंक्रीज हुआ, एरिया डिक्रीज कर दिया तो फ्लक्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग हुआ तो फ्लक्स इंक्रीजिंग हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर दिया तो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। थीटा की वैल्यू कोस 0 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1। ठीक है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर बोल दिया जी कोइल रोटेट कर रही है और वो 0 से 90 डिग्री पे गई है तो फ्लक्स क्या हुआ इसका, भाई 0 की वैल्यू तो 1 थी, मैक्सिमम से मिनिमम गया कि नहीं गया, तो भी फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये सभी चीजों की एक ही पॉइंट है इसके अंदर, डायरेक्शन बताने का ये चीज याद रख लो, फ्लक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तुम कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे भी ठीक है, ये रटना नहीं पड़ेगा, फिर सीधा याद रखो फ्लक्स भाई इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जो कोइल में इंड्यूस होगा वो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है ना जिसकी डायरेक्शन थी उसका हमेशा अपोज करेगा, डिक्रीज हुआ तो उसके सपोर्टिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, पता लग गया सबको। अब देखिए इसके बाद में क्या आते हैं, इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे हम सही है या गलत है। अब किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से इधर देखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। अगले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस तरीके से किया है इसका सुनो। लेंज लॉ का, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। सुनिए ध्यान से, बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंट नहीं है, देख लीजिए इधर। ये क्या किया, एक कोइल ली, उससे हमने कर दिया गैलमीटर अटैच। इससे एक बैटरी अटैच कर दी। ये इस तरीके का एक सिस्टम तैयार किया आपने। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, इसको दे दो की, दे दो कोई 1 2 3 दे दो पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे दो, तुम्हारी इच्छा है। वैसे ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया कि सपोज ये देखो, ये अंदर से घूम के इस तरीके से आ रहा है कि ये है ना, ये ऊपर से है और ये है अंदर से। ठीक है, ये फिर से ऊपर से इस तरीके से, मतलब ये अंदर ऐसे घूम के इस तरीके से आ रहा है, मतलब ऊपर से घूम के, मतलब ये ऊपर है ना, तो ये, तो इसके करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ऊपर, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले हमने 1 और 2 को अटैच किया, की को 1 और 2 को। गैलमीटर क्या देता है, करंट की डायरेक्शन देता है, करंट की डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब सुनिए, ये करंट गया इधर, ऐसे गया, करंट गया कि नहीं गया। अब सपोज देखो ऊपर वाली कोइल है, ऊपर मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे ये जाएगा तो गैलमीटर में डिफ्लेक्शन आया,
अब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा तो करंट की डायरेक्शन तो हम गैलोमीटर बताएगा। सपोज गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आया राइट साइड, गैलोमीटर में करंट की डायरेक्शन क्या आई, जो डिफ्लेक्शन आया राइट साइड आया। इसका मतलब एक चीज प्रूव होगी कि अगर डिफ्लेक्शन गैलोमीटर में राइट साइड आएगा तो ऊपर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जल्दी से। एंटी क्लॉकवाइज करंट हो, ध्यान सुन लो, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो नॉर्थ पोल बनता है और क्लॉकवाइज करंट हो तो साउथ पोल बनता है, ये हमें पता है पहले से, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 और 2 को अटैच किया तो करंट की डायरेक्शन क्या मिली, सपोज ऊपर वाला फेस है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज गैलोमीटर ने राइट साइड डिफ्लेक्शन दिया। तो इससे एक चीज प्रूव होगी कि ऊपर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन राइट साइड ही आया है, राइट साइड है। और अगर राइट साइड डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब पक्का ये करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको हटा दो, इसको 1 और 2 को की को हमने हटा दिया। अब किसको अटैच किया, 1 और 3 को अटैच किया, 1 और 3 को हमने क्या किया, अटैच किया। अब क्या लिया, एक बार मैग्नेट लिया हमने, इसका ये है नॉर्थ पोल और इसका ये क्या है, साउथ पोल। कोइल है, कोइल के पास बार मैग्नेट लेके जाएंगे तो करंट तो इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस हुआ, इसको नीचे की तरफ लेके गए तो करंट क्या हुआ, इंड्यूस्ड होगा ही होगा। अब देखो, जब नॉर्थ पोल बार मैग्नेट को हमने कोइल की तरफ लेके आए तो इसमें करंट तो इंड्यूस्ड होगा। फैराडे हेनरी ने पहले बता दिया था कि करंट इंड्यूस होगा, हमने इसके अंदर देखा करंट आया, लेकिन करंट की डायरेक्शन देखनी थी हमें, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आया या राइट साइड। अगर राइट साइड आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ पोल ही बनेगा ये, ठीक है। तो जैसे ही इसको मूव करवाया तो इसमें डिफ्लेक्शन राइट साइड ही आया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, पहले हमने करंट भेजा था तब भी राइट साइड आया था और अभी भी क्या है, राइट साइड। तो राइट साइड आया, इसका मतलब ये पोल क्या बनेगा, ऊपर वाला नॉर्थ पोल बनेगा। तो नॉर्थ पोल बनेगा तो ये पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल। तो क्या ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि हमने जिसकी वजह से ये करंट आया था उसी का ही क्या करेगा, ये अपोज करेगा कि नहीं करेगा। ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। फटाफट से नोट कीजिए, कर लिया नोट। अब देखिए, अब करते हैं हम कुछ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लेंज लॉ के। देखिए ध्यान से कि इसकी डायरेक्शन क्या क्या होगी। सबसे पहले इधर देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक कोइल ली, ये कोई रेक्टेंगुलर कोइल है, हम इस कोइल को इधर लेके जाना चाहते हैं। ये कोइल जैसे ही अंदर जानी शुरू होगी, इसका कोइल का मोशन किधर है, इधर है, ये मोशन इधर है, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, सुनिए ध्यान से। अब एक बात बताओ, ये कोइल ये यहां गई, फिर सपोज ये यहां होगी, ठीक है। अब ये कोइल यहां पे है, इधर मूव कर रही है, तो इसके अंदर एरिया तो इसका फिक्स है, ठीक है। इसका एरिया क्या था, फिक्स था इसका। लेकिन एक बात बताओ, एरिया कौन सा चाहिए हमें, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। तो ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ। अबे फ्लक्स इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ भी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे अंदर गई तो एरिया के अंदर, इस वाले कोइल के एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा एंटर करने लगी, नहीं गिरने लगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करने लगी तो यहाँ पे तो बहुत सारी कर गई। इसका मतलब लगातार यहाँ से लेके यहाँ तक वेरिएबल है कि नहीं है, वेरिएबल है। इसका मतलब फ्लक्स क्या है, फाई क्या है, इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ। और फ्लक्स इंक्रीजिंग हुआ तो मैंने क्या बोला था, जिधर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कहां था, अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार जो इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड इससे अपोजिट होगा, तो इसका मतलब इसका अपोजिट कौन सा हो, बाहर। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, राइट हैंड थंब रूल से इधर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी तो फील्ड क्या आएगा, बाहर। तो ये इसके अंदर मैग्नेटिक करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, बताओ जल्दी। ये क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। देखो फ्लक्स इंक्रीजिंग है,
इसका इंक्रीजिंग का अपोज करना कैसे किया जा सकता है? अपोज पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड से दूसरी साइड होगा, अपोजिट होगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या था? अंदर था। तो इसका इंड्यूस का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहां आएगा? बाहर आएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी इसमें? आई क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो ये जैसे बाहर निकलेगा, ये बाहर निकला, अब फिर क्या हुआ? अब की बार यहां पे इसके अंदर क्या होगा? फाई इसमें डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? फ्लक्स डिक्रीजिंग हुआ। अब फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब इसका साथ देगा ये। इसमें जो करंट आएगा वो इस पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड का साथ देगा। साथ देने के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कहां होना चाहिए? अंदर। तो अंदर कैसे आएगा भाई? देखिए, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ नॉर्थ, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी करंट की? ठीक है, ये इंड्यूस करंट हो गया और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन समझ में आएगी नहीं आई? फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा उसका अपोज करेगा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड करंट आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पहले वाले के अपोजिट होगा, और अगर डिक्रीजिंग होगा तो उसका सपोर्ट करेगा, उसी की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसमें करंट की डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और सुनो ध्यान से, इसके बीच में कोई भी करंट नहीं आएगा। क्यों? अगर मैं बोलूं अगर लगातार इसके अंदर 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 चलता रहे, इसी में अगर मूव करवा रहे हैं, तो फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अब सुनो, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे डिक्रीजिंग था, इस वजह से फ्लक्स भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे बीच में कोई फ्लक्स के अंदर चेंज नहीं आएगा, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो जिसकी वजह से कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। तो बीच में कोई भी होगा ना, अगर बीच में यहाँ पे होगा तो उस टाइम पे कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, करो नोट। नेक्स्ट देखो सेकेंड पॉइंट, अगर ये डॉट हो तो डॉट की भी देख लो फटाफट से। अगर डॉट की तरह किस तरीके से किया जाएगा? अगर ये हो, ये है मैग्नेटिक, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन हो, अगर बोला जाए कि ये इधर मूव करेगा तो ये मोशन इधर है, इसका अंदर अंदर जा रहा है अभी, ठीक है, अंदर जा रहा है। तो भाई इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? सुन लीजिए ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फ्लक्स क्या है? फाई इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो इसका अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड पहले से बाहर दिखा रखा है, इसका मतलब पहले अंदर होना चाहिए। तो अंदर कैसे होगा? क्या डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो देखो अंदर, ठीक है, बाहर निकलेगा वही काम, सेम काम, ये मोशन इधर है। अब की बार फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजिंग हो गया। फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा तो इसका सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने के लिए क्या आना चाहिए? बाहर आई है। अब की बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, करो नोट फटाफट से। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब तीसरा देखो, थर्ड पॉइंट, इधर देखिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई अब की बार ये लिया एक वायर, ये है वायर, इस वायर के पास में एक लूप रखी हुई है, रेक्टेंगुलर लूप है ना। इसमें है करंट आई, और ये आई है करंट इंक्रीजिंग है। करंट कैसा है? इंक्रीजिंग है। ये डिस्टेंस है x, इसकी है a, ठीक है, ए इसकी ए लेंथ है, सपोज कुछ भी हो। अब आई इंक्रीजिंग है तो इसके अंदर कैसा आएगा? आई इंक्रीजिंग हो और आई डिक्रीजिंग हो, दोनों करके देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले करंट इंक्रीजिंग हुआ, तो एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इसका देखेंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल याद है कि भाई करंट को होल्ड करो, राइट इमेजिन करना है, ठीक है, होल्ड करो कि इसकी करंट की डायरेक्शन कहाँ हो? ऊपर है सपोज, तो थंब की डायरेक्शन में करंट रख लिया हमने। तो इसकी वैल्यू क्या? मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या आएगा? इधर तो सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? इनवर्ड आएगा भाई। और ये भी पता है तुम्हें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल भी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी म्यू 0 आई अपॉन स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट की क्या होता है? B इक्वल टू
म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर होता है। आर की वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू आर मतलब वेरिएबल है, यहाँ पे तो x है, x प्लस ए है यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे आर x से x प्लस ए तक वेरिएबल है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज ही हो रहा है इसके अंदर, कॉइल के अंदर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब अपन ने बोला करंट इंक्रीजिंग है, तो करंट इंक्रीजिंग होगा तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। देखो B अगर बाकी चीजें कांस्टेंट रख दी जाएं, अगर फिक्स है चलो ठीक है, तो IB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, करंट। मतलब जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्यों। और देखो B और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होता है और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया कि नहीं हो गया। अरे फाई इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है, अब बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, एरिया इसका कांस्टेंट है, B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स और B डायरेक्टली करंट है, इसका मतलब ये तीनों हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, तो इसमें क्या हो गया, फ्लक्स फाई इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग का अपोज कैसे करें भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है किसका, इसका मैग्नेटिक फील्ड में तो है, इनवर्ड है, इसका अपोज करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा तो बाहर आना पड़ेगा, तो करंट की डायरेक्शन ये आ गई, करंट आएगा इंड्यूस्ड करंट, ये क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, करो नोट फटाफट से, कर लिया। चलो इधर देखिए, पॉज करके कर लेना, इधर देखो। अब क्या किया जाए, अगर ये फाई डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग है, करंट डिक्रीजिंग है, फाई डायरेक्टली बी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई डिक्रीजिंग, तो ये भी कितना हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया नहीं हो गया। अब ये डिक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका साथ देना पड़ेगा। अब इसको किसका साथ देना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के साथ। इसका उसी का तो अंदर है, तो इसका मतलब अंदर होगा तो कैसे, क्लॉकवाइज। तो अब की बार आई की वैल्यू क्या आएगी, क्लॉकवाइज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना, इस तरीके से किया जाएगा, कर लो नोट करो सर फटाफट से। नेक्स्ट देखिए कि अब की बार क्या किया जाए, करंट की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, ये आई है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको, ये x है, ये मैंने बताया था a है, ठीक है, ये x ले लो, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मूव करवा रहे हैं, i क्या है, कांस्टेंट है, i की वैल्यू कांस्टेंट, करंट क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, i की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये अब हम करवा रहे हैं मूव। ठीक है, इसको क्या करवा रहे हैं, हम मूव करवा रहे हैं, मोशन है इसका। अब मोशन है तो एक बात बताओ, हमने थोड़ी देर पहले किया B इक्वल टू म्यू 0I अपॉन 2 पाई आर, लेकिन r यहाँ पे x है, मैं लिख देता हूँ x। इसका मतलब क्या हुआ, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि बाकी म्यू 0I 2 पाई तो कांस्टेंट है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और हमें एक बात का बहुत अच्छे से पता है कि फाई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, B होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि एरिया तो इसका कांस्टेंट है, फाई इक्वल टू BA cos थीटा, तो इसका मतलब B फाई डायरेक्टली B, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब ये हो गया कि x बढ़ेगा तो फाई कम होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फाई की वैल्यू कम होगी। तो किस तरीके से कम होगी देख लीजिए, इधर देखो इधर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका, इसकी वजह से, अब राइट हैंड थंब रूल से अंदर ही है वो, तो ये अंदर, इधर बाहर की तरफ होगा, इधर अंदर की तरफ होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आया, अब मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, लेकिन हमें पता है कि जैसे देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, लेकिन इधर तो धीरे धीरे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। तो ये इधर मूव करवा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इधर मूव करवाएंगे। तो इधर मूव करवाएंगे तो फ्लक्स x इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो फाई क्या हो रहा है बताओ जल्दी से, डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ। और फाई डिक्रीजिंग होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसको सपोर्ट करेगा ही नहीं करेगा। इसका सपोर्ट करने का मतलब तो क्या है, अंदर
देखो अंदर आया कि नहीं आया, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन आई क्लॉकवाइज। हाँ आई के आगे क्लॉकवाइज आगे कि नहीं आगे, सबने समझ लिया, फटाफट से करो नोट। कर लिया भाई नोट, इधर देखिए अब एक लूप लेते हैं हम, ठीक है, ये लूप ले, ये एक मूवेबल वायर, जो मतलब इसके ऊपर आराम से स्लाइड हो सकता है, ठीक है, ये मिड पॉइंट पे था और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड में, इनवर्ड ले लो आउटवर्ड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो वायर है, इस बीच वाले वायर को हम इधर मूव करवाते हैं, इसको हम क्या मूव करवाते हैं, इधर मूव करवा लो इधर मूव करवा लो, वो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये मोशन कर रहा है इधर मोशन में लेके आते हैं। अब इधर मोशन में लेके आए तो बताइए कि लूप ये फर्स्ट है और ये सेकंड लूप है, इनमें दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे आएगा। अब एक बात बताओ, लूप 1 इधर मूव करेगा तो ये इधर की बजाय इधर आएगा कि नहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर थोड़ा यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। क्या एरिया इसका ए का, लूप फर्स्ट का एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड फाई फ्लक्स बी ए कोस थीटा होता है, मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है कि नहीं है, बताओ। अगर बी कांस्टेंट हो तो, अगर बी की वैल्यू कांस्टेंट हो तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया। इसका मतलब जितना एरिया कम होगा तो फ्लक्स इसका क्या हुआ, फाई डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ, और इसका फाई क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ। अगर फाई इसका डिक्रीजिंग है, मतलब इसके अंदर जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, जो सपोर्ट करेगा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, इसका मतलब इसको सपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ डायरेक्शन हो। क्या इसमें करंट की डायरेक्शन ये आएगी कि नहीं आएगी, ये करंट आएगा I1, ठीक है। अब देखो इसकी बारी आई, अब इसकी बारी कैसे आएगी, फाई इंक्रीजिंग है तो इसमें तो कैसे आया करंट, I1 जो आया है ये I1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन आएगी I1 की, ये I1 है, ये I1 बोल सकते तुम, ठीक है। अब इसके अंदर एरिया बढ़ा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो अपोज होगा, अपोज होगा तो इसका अपोजिट कहाँ हो सकता है, इधर। इसका मतलब इधर इसकी करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, इधर आएगी I2, क्योंकि देखो अपोज, देखो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जो आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट। तो I2 और ये भी कितना हो गया I2, तो इसका मतलब कितना हो गया, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, I2 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। करो नोट फटाफट से, कर लिया, चलो इधर देखें। अब की बार देखो, ये लूप लेते हैं हम, ये सीधी चलेगी और ये इसको क्रॉस करके चलेगी, ठीक है भाई। ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो इसकी डायरेक्शन देखनी है हमें। अब बी है वो इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड बी है वो वेरिएबल है, वो क्या है, इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बताओ जल्दी से,
बी होता है कि नहीं होता, ठीक है। और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए भी तो होता है, एरिया भी होता है अगर बी कांस्टेंट हो तो। अब सुनो ध्यान से, इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया क्या है, कम, ठीक है। मतलब इसके ऊपर अब देखो लगातार अंदर की तरफ बढ़ रहा है, लगातार अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो फ्लक्स इसका क्या होगा, फाई इंक्रीजिंग होगा। फ्लक्स क्या होगा इसका, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसका फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई भाई, इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो होगी जो इसका क्या करे, अपोज करे, इसका क्या करे, अपोज करे। अब एक बात बताओ, इसका अपोज कैसे करेगा, इसके अंदर डायरेक्शन करंट की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट की डायरेक्शन आई कि नहीं आई, ये करंट की डायरेक्शन आई, इंड्यूस्ड करंट आ गया इसमें आई, समझ में आया कि नहीं आया, और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आ गई। अब बात आती है इसकी, अब देखो इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, करंट की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए बताओ जल्दी से। इसमें देखो, इसको भूल जाओ एक बार, इसमें आनी क्या चाहिए थी, इसमें भी तो फ्लक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, इसमें फ्लक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसमें करंट आएगा वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू I1 मान लो, इस करंट की वैल्यू क्या मान लिया अपन ने, I1। अब देखो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कैसे करे, कि इसमें करंट की डायरेक्शन ये आनी चाहिए भाई, एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, इसमें भी, इसमें क्या आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए थी ऐसे, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये सपोज इसका मान लेते हैं करंट I2 मान लेते हैं, करंट किस में ज्यादा आएगा, जिसमें ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उसमें करंट ज्यादा आएगा, जिसका फ्लक्स कम चेंज होगा उसका कम। अब ये छोटा सा है रेक्टेंगल, तो इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, कम होगा चेंज, और ये बड़ा है, इसके अंदर रेक्टेंगल बड़ा एरिया, तो फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा चेंज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो करंट आएगा वो I1 ग्रेटर देन I2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, I1 ग्रेटर देन I2। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या किया जाएगा, नेट करंट टोटल जो है वो क्या आएगा, I1। अब देखो I1 तो था, अब ये देखो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो कभी भी ऐसे मत दिखा देना। इसमें जो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है नेट, तुम्हारी बात बिल्कुल सही, शुरुआत में तो यही डायरेक्शन आई थी, लेकिन ये ज्यादा करंट होने की वजह से इस वाले को डायरेक्शन को ही चेंज कर देगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन भी यही आएगी। ये ध्यान रखना, कभी तुम दोनों में उल्टी डायरेक्शन कर दो, क्यों, क्योंकि एक ही तो कोई ले, ये इसके ऊपर से जुड़ी हुई है, इसका मतलब जो बड़े वाले की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आएगी इसके अंदर, समझ में आएगी, और वही क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो इसमें भी ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन यही आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा करंट आया था, तो मतलब सपोज 10 एम्पियर इसमें आया, इसमें 4 एम्पियर आया, तो 10 - 4 = 6 एम्पियर, तो पूरी कोयल में 6 एम्पियर ही करंट तो जनरेट होगा, तो 6 एम्पियर की डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव आई, तो यही तो लेके जाएगा डायरेक्शन इसकी करंट की। समझ में आया कि नहीं आया, करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इधर देखिए कि भाई आपके बार क्या किया गया, एक हमने क्या किया, देखिए इधर कोई ले लिए इसे, एक ये ले ली, बहुत पूरी बनी रही है, तो नेक्स्ट लेते हैं, एक कोयल ये ले ली और एक कोयल ले ली, ठीक है, सेम एक्सिस पे है, एक ही एक्सिस पे, ठीक है, दोनों ऐसे हैं, ये कोयल ऐसे खड़ी हुई है। अब इसके अंदर करंट, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कि ये थोड़ी अंदर की तरफ हुई है, देखा जाए तो ये ऐसे बाहर से अंदर की तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये भी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, देख रहा है आंखों से, ठीक है, टकटकी लगाए देख रहा है, करंट की डायरेक्शन देखनी है इसको, समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसमें करंट आई है और आई है इंक्रीजिंग, आई क्या है,
इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है तो एक एक्सिस में है ऐसे। तो एक बात बताओ, इधर ऐसे, ठीक है, एक एक्सिस में। अब इसमें करंट आई इंक्रीजिंग है इस वाली कोयल के अंदर, पहले वाले करंट कोयल में जो करंट था ना वो इंक्रीजिंग है। अब वो इंक्रीजिंग है तो इसमें क्या आएगा, तो एक बात बताओ पहले, B इज इक्वल टू होता है, एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू 0 एन आई आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये होता है कि नहीं होता, मतलब सीधी सीधी बात है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है कि नहीं, बताओ जल्दी से। आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, जहाँ आर क्या है, रेडियस है दोनों की। इसका मतलब क्या हो गया, अगर x है या सॉरी आई भी तो है, तो आई हो गया, तो इसमें तो अपन चेंज ही नहीं करे, सॉरी, तो ये नहीं वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आएगा कि नहीं आएगा। अगर बी बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा इस कोयल के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हमें पता है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, मतलब इसमें करंट बढ़ाओगे तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, फाई इंक्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया, फाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग। अब फाई की वैल्यू इंक्रीजिंग होगी तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, किस वाले की, तो इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, देखो राइट हैंड, तो इसका एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी की डायरेक्शन, तो ये होगी कि नहीं होगी, बताओ जल्दी से भाई। बी की डायरेक्शन क्योंकि देखो ये यहाँ पे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, तो ये तो इधर है, इसका मतलब फाई इंक्रीजिंग है तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, तो बी जो इंड्यूस आएगा, बी इंड्यूस जो आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी। अब ये डायरेक्शन कब हो सकती है, जब हम क्या बोले कि भाई इसके अंदर इस वाले को तो क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा कि नहीं देगा। भाई देखो अभी ये पोल ऐसे है, तो ये पोल कैसे बनेगा, साउथ, और ये नॉर्थ, क्योंकि बी इंड्यूस्ड तो इसकी वजह से ये आया है। आप सुनिए ध्यान से, अगर इसकी डायरेक्शन है ना, हम ऐसे न करके ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी डायरेक्शन थी, तो इसकी वजह से एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ये आएगा, ये बी तो कौन सा है, एग्जिस्टिंग, इसकी वजह से, कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है। लेकिन जो हमने क्या बोला आगे भाई, फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या मिलेगा, वो अपोजिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होगा, तो इसका मतलब इसका अपोज करने के लिए इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसको तो ये दिखाई देगा। अगर ये ऑब्जर्वर इधर होता ना तो इसको नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल दिखाई देता फिर, ठीक है। ये ऑब्जर्वर को जरूर देख लेना कि ये देख कहां से रहा है। तो अगर देखो ये इस तरीके का ये पोल है, हमने क्या बोला कि भाई ये ऐसे कोयल है, ये पोल है नॉर्थ, तो ये पोल कैसा होगा, साउथ, तो ऑब्जर्वर यहां होता तो उसको कैसे दिखाई देता, साउथ दिखाई देता, ठीक है। और साउथ का मतलब कैसा, क्लॉकवाइज। लेकिन अब कैसा दिखाई देगा, आई की वैल्यू, तो इसके अंदर क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये दिखाई देगी। इसको समझ में आया कि नहीं है भाई, इसको तो इसको दिखाई देने के लिए तो इसको तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, इसको कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो देखो ये क्या हो गया, ये ऑब्जर्वर के लिए देख रहे हैं अपन, ये किसके लिए देख रहे हैं, ऑब्जर्वर के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करो फटाफट से नोट करो इसको। कर लिया नोट, देखिए इधर, अब क्या किया गया, एक लेते हैं, देखो इधर ये लिए एक लूप, ठीक है। इस लूप के ऊपर ये एक बार मैग्नेट दिया हमने, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये लूप ऐसे है, बार मैग्नेट ऐसे गिरा, बार मैग्नेट को हमने ड्रॉप किया ऐसे, तो बार मैग्नेट से लूप के अंदर से जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि बताओ इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या जी के बराबर होगा कि नहीं होगा। आगे भी ठीक है,
ए इजिकल टू जी है या ए लेस देन जी है या ए ग्रेटर देन जी है, ठीक है, क्या है इसकी वैल्यू आगे भाई जब फ्री फॉल हुआ तो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इधर ध्यान से, ये बार मैग्नेट है, इसका मास है m, मास क्या ले लिया हमने, m ले लिया। अब ये नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ तो इसकी तरफ नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, ठीक है, तो ये तो एक्सेलेरेट होगा, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सेलेरेट होगा। लेकिन ये बताइए इस बार मैग्नेट की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इसका फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, फ्लक्स इसका कितना होगा बताओ, फ्लक्स होगा इसका इंक्रीजिंग। तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई इंक्रीजिंग। अब फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, तो इसका बी की वैल्यू कहां है, इसकी बी नीचे की तरफ है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नीचे की तरफ, तो इसमें जो करंट आएगा वो इसका अपोज करेगा, अपोज करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, ऊपर की तरफ आना चाहिए, इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कैसे आएगा, जब करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, ये नॉर्थ पोल बनेगा ऊपर, तो आई की डायरेक्शन क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी कि नहीं आएगी। अब एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो इससे हमें इनमें भी देखना है, अब ये क्या किस तरीके से आएगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ। अब ये देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आएगा वो कितना किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो देखो किधर आएगा, ऊपर। समझ में आ गया, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के दो मैग्नेट के बीच में फोर्स आएगा वो क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। अब सुनिए ध्यान से, नेट जो फोर्स होगा वो किधर होगा, F किसकी वजह से, तो mg माइनस F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जल्दी से, टोटल फोर्स हो गया, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो इधर ये क्या है, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू कितना होगा, एम ए, तो मैं लिख सकता हूं एम ए, लिख दें एम ए। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी हम निकालें इसकी वैल्यू, तो किस तरीके से निकाली जाएगी इसकी वैल्यू, आगे भाई जो a की वैल्यू बोली जाए, तो a की वैल्यू कितनी बोली जाए, डिवाइड में कर दो, तो इसकी वैल्यू g माइनस एफ मैग्नेटिक डिवाइडेड बाई m। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन है तो ग्रेविटी में से कुछ माइनस करके बच रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू तो g से तो कम ही है, a की वैल्यू क्या है, g से कम, तो a लेस देन g आएगी कि नहीं आएगी, ये ऑप्शन करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, a लेस देन g। समझ में आएगा कि नहीं है। अरे देखो mg नीचे, रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ, तो mg माइनस फोर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ma, a की वैल्यू g माइनस एफ एम बाई एम बच गई कि नहीं बच गई। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो होगा इसका वो ग्रेविटी से क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ये बाहर निकलता है, इसी में आगे करें, तो ये बाहर निकल गया, यहाँ से हमने इस तरीके से ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये साउथ पोल होगा, ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो अब की बार क्या किया जाएगा, अब की बार ये साउथ पोल दूर जाएगा, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है बी। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये दूर जा रहा है, तो इसका चेंज का तो इसको अपोज करना ही पड़ेगा, तो अपोज करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फ्लक्स अब की बार क्या आएगा, दूर जा रहा है तो डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स क्या आएगा, फाई डिक्रीजिंग, फ्लक्स डिक्रीजिंग आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, साथ देगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो नीचे वाला पोल है ना, देखो ये तो मैंने ऊपर वाला बताया हुआ है, इसके अंदर ये देखना ऊपर वाला है, और ये अब मैं नीचे वाला पोल बता रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर फिर से नॉर्थ पोल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, बी इंड्यूस्ड कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, और बी इंड्यूस्ड नीचे की तरफ तब आएगा जब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, अब की बार फिर से देखा जाए तो फिर से इसकी वैल्यू क्या होगी, आगे भाई देखो mg नीचे की तरफ है, अब की बार फोर्स fm कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया कि नहीं आ गया, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ma इजिकल टू mg माइनस एफ एम, क्यों, क्योंकि mg कहाँ है, नीचे, और अट्रैक्टिव फोर्स है fm की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ऊपर, तो mg माइनस एफ एम इजिकल टू ma। तो फिर से a की वैल्यू कितनी आई, g माइनस एफ एम बाई m, मतलब यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन g, तो दोनों में a की वैल्यू क्या आएगी,
लेस देन जी आएगी। करो फटाफट से नोट। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो कि भाई अब की बार क्या किया जाए, एक रिंग ली जाए, लेकिन वो रिंग है थोड़ी सी कटी हुई है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है। अब की बार बार मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड किया, ठीक है। तो ये बताओ अब की बार देखो A इक्वल टू जी हो या A लेस देन जी हो या A ग्रेटर देन जी हो, इन तीनों में बताओ, ठीक है। अगर इनमें कौन सी वैल्यू आएगी। तो पहले क्लोज सर्किट था तो करंट आया था, अब ये तो ओपन सर्किट हो गया तो करंट नहीं आएगा, तो करंट नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लक्स तो चेंज हुआ, ठीक है, फ्लक्स तो चेंज हुआ, लेकिन इसके अंदर अब करंट नहीं है, इसके अंदर क्या है, करंट नहीं है। तो जब आई नहीं होगा, जीरो है, तो करंट जीरो होगा, तो इसके अंदर क्या हो गया, कोई पोल बनेगा ही नहीं। अब पोल नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेविटी जी के फ्री फॉल हो रहा था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, निकल जाएगा एज इट इज, और A इजिकल टू जी ही आएगा, A इजिकल टू जी आएगा। तो जब क्लोज लूप होगी ना तभी A लेस देन जी होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इसके अंदर अगर छोटा सा कट लगा दिया गया है तो उसका मतलब क्या हो गया, इसमें A इजिकल टू जी, मतलब ये फ्री फॉल ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या किया भाई। इधर देखो हमने दो कॉइल ली अब की बार, ठीक है, दोनों इक्वल कॉइल हैं, बराबर रेडियस है, सब कुछ सेम है, करंट सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। दोनों में आई करंट है, आई करंट, इनके बीच का जो एक्स गैप है वो हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आया। हमने क्या बोला कि इन दोनों कोयल के करंट सेम जा रहा था, इन दोनों कोयल को हम बिल्कुल ऐसे पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे पास लेके आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें ऐसे करके जा रहा है करंट सपोज, ठीक है। हमने क्या लिया था, इसी तरीके से लिया है ना, ये ले लो, ठीक है, ये इधर ले लो, ये नीचे की तरफ है तो वो अंदर की तरफ, ये डैश डैश वाला है, ठीक है, इसमें ये डैश डैश वाला है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब दोनों को पास लेके आएंगे तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका फ्लक्स देखो, इसका फ्लक्स है, इसकी वजह से इस पे फ्लक्स आएगा और इसकी वजह से इस पे फ्लक्स आएगा। अब जब दोनों पास जाएंगे तो हमें पता है जो कोई कोयल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं, ऐसे होती हैं कि नहीं होती, इस तरीके से होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें होंगी, तो ये इसी में भी तो ऐसे हैं, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ज्यादा पास होंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगे। मतलब क्या हो गया, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, फ्लक्स क्या होगा, फाई इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, और फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। अब इसमें एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड सपोज कितना है, ये देखो इधर, इधर देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे बन जाएगा, और इसमें भी क्या बनेगा, ये ऐसा पोलरिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये इस तरीके से है, ये आउटसाइड ऐसे, तो नॉर्थ पोल इधर है, तो इसका एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका भी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी। इसका मतलब दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट आएगा। इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड किधर आएगा, इधर, और इसमें भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इधर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका अपोज करे तो इसका मतलब करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, करंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज। अब ये करंट की वैल्यू तो ज्यादा थी, आई की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इस करंट को जब तुम दोनों पास लेके आओगे कोयल को, तो इस करंट को आई को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब दोनों कोयल को तुम पास लेके आओगे, और अगर दूर लेके जाओगे तो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, आई क्यू ऐसे मत करो ना, क्लॉकवाइज करंट ही चेंज होगा, इसमें ये मत कर देना, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो कम आएगा, ये करंट तो पहले से इसमें ज़्यादा था। इसका मतलब क्या हो गया, वो आई की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, क्योंकि नेट करंट आएगा ना वो, तो आई की वैल्यू क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो हमने ये लेंज लॉ, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और उसके करंट की डायरेक्शन के क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, ओके, बाय बाय।